मकबूल प्लेबैक सिंगर वारिस बेग ने कहा है कि उनके माजी के मकबूल गाने कल शब देखा चांद झरोखे में की धुन कॉपी करने पर महेश भट्ट ने उनसे पाकिस्तानी टीवी चैनल पर आकर माफी मांगी थी। अपने एक हालिया इंटरव्यू में गुलकार वारिस बेग ने बताया कि वो फिल्मों में प्लेबैक गुलकारी से कबल ही ऑडियो एल्बम्स की वजह से मशहूर हो चुके थे, जबकि फिल्मों में आने के बाद उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने भी उनसे मुतादिद गाने गवाए, लेकिन उन गानों की धुन ऐसी थी जैसे कोई कवाली गा रहा हो। वारिस बेग के मुताबिक नुसरत फतेह अली खान ने उनसे भारतीय फिल्मों के लिए भी गाने गवाए और उनके साथ काम करने पर फख्र है। प्रोग्राम के दौरान वारिस बेग ने इंकशाफ किया कि 1990 और सन 2000 की दहाई में मुतादिद बॉलीवुड की फिल्मों में उनके पंजाबी और उर्दू गानों की धुनों को कॉपी करके गाने बनाए गए। उनके मुताबिक महेश भट्ट की हदायत करदा फिल्म गैंगस्टर का गाना लम्हा लम्हा दूरी उनके मकबूल गाने कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में की धुन की कॉपी है। उनका कहना था कि उन्होंने गाने की कॉपी बनाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन कुछ अरसे बाद महेश भट्ट ने पाकिस्तान के मारूफ टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में बातचीत के दौरान उनसे माफी मांगी थी। उनके मुताबिक महेश भट्ट ने बताया था कि उन्हें मज़कूरा गाने की धुन एक पाकिस्तानी फनकार ने दी थी और उन्हें इल्म नहीं था कि ये गाना वारिस बेग का है। गुलकार का कहना था कि महेश भट्ट की जानिब से माफी मांगे जाने और अपनी गलती का एतराफ किए जाने पर उन्हें खुशी हुई और उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि आमिर खान और काजोल की फिल्म फना का मकबूल गाना चंदा चमके भी उनके एक पंजाबी गाने की धुन की कॉपी है। वारिस बेग के मुताबिक उन्होंने फना में अपने गाने की धुन की कॉपी बनाने पर भी यश राज फिल्म्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उनके दीगर गानों पर भी भारतीय फिल्मों में कॉपियां बनाई गईं। वारिस बेग ने दावा किया कि म्यूजिकल प्रोग्राम कोक स्टूडियो में गुज़श्ता 15 साल में पसूड़ी के अलावा एक भी ओरिजिनल गाना नहीं बना, बाकी तमाम गाने पुराने हैं या किसी की कॉपी हैं। उन्होंने एतराफ किया कि आज तक उन्हें कोक स्टूडियो में परफॉर्मेंस करने की पेशकश नहीं हुई, क्योंकि स्टूडियो वाले जानते हैं कि मैं कॉपी गाने नहीं गाऊंगा। उनके मुताबिक कोक स्टूडियो में गुज़श्ता 15 साल के दौरान पुराने गाने को नए अंदाज में पेश किया गया या फिर दूसरे ममालिक और ज़बान के गानों को दूसरी ज़बानों और मौसीकी के साथ मिलाकर पेश किया गया। उन्होंने बताया कि कोक स्टूडियो के तमाम क्लासिकल गाने पुराने या किसी और मुल्क के हैं, जबकि बहुत ज्यादा गाने पुराने गानों की कॉपी हैं। ओरिजिनल गाने तैयार नहीं किए जाते। एक सवाल के जवाब में वारिस बेग ने एतराफ किया कि गुज़श्ता 15 साल में कोक स्टूडियो में सिर्फ अली सेठी का गाना पसूड़ी ओरिजिनल रहा, बाकी तमाम गाने या तो पुराने हैं या फिर दूसरे गानों की कॉपीज हैं। उनका कहना था कि कोक स्टूडियो वाले जितने पैसे मार्केटिंग पर लगाते हैं, इतने पैसे किसी गुलकार को दें तो वह नया ओरिजिनल गाना तैयार करेगा जो कई साल तक लोगों को याद रहेगा। उन्होंने दलील दी कि लोगों को उनके 30 साल पुराने गाने भी याद हैं, लेकिन कोक स्टूडियो के गाने याद नहीं, और कोक स्टूडियो के वही गाने लोगों को याद हैं जो पुराने गाने हैं या फिर दूसरे मकबूल गानों की कॉपीज हैं। एक और सवाल के जवाब में वारिस बेग ने बताया कि तकरीबन 15 साल से उन्होंने कोई नया गाना रिलीज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मौसीकी से किनारा कशी इख्तियार करके कारोबार पर तवज्जो दे रखी थी। उनके मुताबिक उन्होंने कई साल कबल ही म्यूजिक कंसर्ट्स में जाना छोड़ दिया था और अपने कारोबार पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। इसी तरह उन्होंने 15 साल से कोई गाना रिलीज नहीं किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।